दोस्तों, स्टडीमेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा सीईटी प्री 2025 में आए हुए हरियाणा जीके के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने वल्लभगढ़ राज्य पर कब्जा कर लिया था। तो इसका अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर रहेगा नाहर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने हरियाणा को एक अलग राज्य के रूप में बनाने में सहायता की? इसका आंसर रहेगा अनुच्छेद 3 ने हरियाणा को एक अलग राज्य के रूप में बनाने में सहायता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा बजट 2025-26 के तहत लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के कल्याण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? इसका आंसर रहेगा 5,000 करोड़ रुपए सरकार ने बजट में महिलाओं के कल्याण के लिए राशि आवंटित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा राज्य में एक संवैधानिक निकाय नहीं है? इसका आंसर रहेगा हरियाणा मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हरियाणा में पिंजौर गार्डन यादविंद्रा गार्डन किस वास्तुकला शैली का उत्कृष्टता उदाहरण है? इसका आंसर रहेगा मुगल गार्डन वास्तुकला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान अभ्यारण्य रामसर स्थल है? इसका आंसर रहेगा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में उत्पन्न होने वाली देसी मवेशी नस्लों के सही युग्म की पहचान करें। इसका आंसर रहेगा हरियाणा गाय और मुर्रा भैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य संरक्षण रिजर्व द्वारा कवर किया गया? इसका आंसर रहेगा 0.75%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की परिवार पहचान पत्र पीपीपी प्रणाली के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर रहेगा हरियाणा के बाहर परिवारों को टी अक्षर से शुरू होने वाली 9 अंकों की आईडी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा और पूरे भारत में किस प्रजाति की जनसंख्या में गिरावट एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है, जिसका मुख्य कारण पशु चिकित्सा में डैक्फोलिन का उपयोग किया गया? इसका आंसर रहेगा गिद्ध का उपयोग किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा के हिसार जिले में बनाया गया। ये गलत है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के लिए आयु सीमा हटा दी गई। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कथन की बात करें, सरस आजीविका मेले का तीसरा संस्करण गुरुग्राम में आयोजित किया गया था। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर की बात करें तो केवल 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 2022 में निर्यात तैयारी सूचकांक में हरियाणा भारतीय राज्यों में डैश स्थान पर रहा? हरियाणा 5वें स्थान पर रहा है इसमें तैयारी सूचकांक में। 1990 में अपने कविता संग्रह बीरे दा ब्याह के लिए हरियाणवी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले हरियाणा कवि कौन थे? इसका आंसर रहेगा उदय भानु हंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जातियां एससी के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या कितनी है? इसका आंसर रहेगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण मेला एक अनोखा और महत्वपूर्ण आयोजन है जो विशेष रूप से हरियाणा के किस तीर्थ स्थल पर सूर्य ग्रहण होने पर आयोजित किया जाता है? इसका आंसर रहेगा ब्रह्म सरोवर
कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में हाल ही के बुनियादी ढांचे अवसंरचना के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके आंसर की बात करें तो राष्ट्रीय मार्ग 152D अंबाला और नारनौल को जोड़ता है। ये कथन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थानेसर में कौन सा मंदिर राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में कार्य करता है? इसका आंसर रहेगा स्थानेश्वर महादेव मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 2.34% भाग घेरता है। ये कथन सही कथन बताना है। इसमें कथन पहला है, हरियाणा भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 2.34 भाग घेरता है। ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, सरकार ने मादा नीलगायों को गोली मारने को वैध कर दिया था। ये भी बिल्कुल गलत है। लैटाना कैमारा हरियाणा वन पारिस्थितिक तंत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संस्थानों और उसके स्थानों का कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म बताना है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में, बिल्कुल सही है। ये भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है, बिल्कुल सही है। भारतीय प्रबंध संस्थान ये रोहतक में है, बिल्कुल सही है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पंचकुला में, ये गलत है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पंचकुला में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना MBBY के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कथन पहले की बात करें तो इस योजना में 46 बागवानी फसलों को शामिल किया गया। ये कथन बिल्कुल सही है। 46 बागवानी फसलों को शामिल किया गया था। दूसरे कथन की बात करें, सब्जियों मसालों के प्रीमियम में 750 एकड़ है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। सब्जियों मसालों के लिए अधिकतम मुआवजा 15,000 एकड़ है। ये कथन बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर की बात करें तो कथन 1 और कथन 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हरियाणा सरकार के आधिकारिक पोर्टल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के 5 प्राकृतिक भौगोलिक प्रभागों में से एक नहीं है? इसका आंसर रहेगा बुंदेलखंड जो पठार है वो 5 प्राकृतिक भौगोलिक प्रभागों में से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम हरियाणा के किस शहर में स्थित है? इसका आंसर रहेगा लाहली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाले युवा लेखक सम्मान पुरस्कार का संशोधित मानदेय क्या है? इसका आंसर रहेगा 1 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में चित्रकला के इतिहास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके आंसर की बात करें तो हरियाणा में सबसे पुरानी कलात्मक अभिव्यक्तियों की खोज सीसवाल साइट पर की गई थी, जिसमें काले और सफ़ेद रंग में मिट्टी के बर्तन पर चित्रित डिजाइन थे। इसका आंसर है ए, जिसका कथन बिल्कुल सही माना जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो हरियाणा का कैथल शहर ऐतिहासिक रूप से किस प्रसिद्ध महिला योद्धा से संबंधित है? इसका आंसर रहेगा रजिया सुल्तान। गाइज, ये रहे 26 मॉर्निंग 2025 के क्वेश्चन आंसर। अब बात करेंगे 26 अगस्त इवनिंग की शिफ्ट की। तो गाइज, वीडियो लास्ट तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना। ये कंटेंट आपके आने वाले एग्जाम में बहुत काम आएगा। तो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सॉफ्टवेयर निर्यात के मामले में हरियाणा का भारतीय राज्यों में क्या स्थान रहा? इसका आंसर रहेगा तीसरा स्थान हरियाणा का सॉफ्टवेयर निर्यात के मामले में रहा। नेक्स्ट की बात करें तो हरियाणा के गुरुग्राम और
फरीदाबाद जिलों की सिंचाई कौन सी नहर करती है? इसका आंसर रहेगा गुरुग्राम नहर हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों की सिंचाई करती है। नेक्स्ट, हरियाणा में पुरुषों द्वारा गले में पहने जाने वाले ऊनी मफलर का नाम क्या है? इसका आंसर रहेगा गोलीबंद। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में परफेक्टी वैन मेले इंडिया स्थित है? इसका आंसर रहेगा गुरुग्राम। नेक्स्ट, फुलकारी का अर्थ क्या है? फुलकारी का अर्थ की बात करें तो इसका आंसर रहेगा साल बनाने की कला। साल बनाने की कला फुलकारी कहलाती है। नेक्स्ट, हरियाणा में महिलाओं द्वारा दाहिने हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली शीशे से जड़ी अंगूठी का नाम क्या है? इसका आंसर रहेगा आरसी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का भागीदार राज्य था? इसका आंसर रहेगा उड़ीसा। नेक्स्ट, हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा जापान और फ्रांस के बीच एक संयुक्त उद्यम है? इसका आंसर रहेगा याकुल्ट टैनोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट, हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो इसका आंसर रहेगा 3 बारी हरियाणा में अब तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है। नेक्स्ट, हरियाणा में हर घर हरियाली योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका आंसर रहेगा 2015 को हर घर हरियाली योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट, हरियाणा में जिला स्तर पर ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज का कौन सा स्तर उत्तरदायी है? इसका आंसर रहेगा जिला परिषद। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील स्थित है? इसका आंसर रहेगा फरीदाबाद में बड़खल झील स्थित है। नेक्स्ट, घग्गर हाकरा नदी घाटी को 2 भागों में बांटा गया, जहां वर्षा के मौसम में बाढ़ग्रस्त न होने वाले उच्चतर क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसका आंसर रहेगा बांगर। नेक्स्ट, हरियाणा दुल्हनों द्वारा पहने जाने वाला कौन सा पारंपरिक आभूषण एक सोने की लड़ी से जुड़े गोलाकार गहने से बना है? इसका आंसर रहेगा बोरला। नेक्स्ट, हरियाणा के सांग सम्राट के नाम से कौन लोकप्रिय है? इसका आंसर रहेगा पंडित लक्ष्मीचंद। नेक्स्ट, हरियाणा के रिवाजों में पीलिया ओढ़नी का क्या अर्थ है? इसका आंसर रहेगा एक पुत्र के जन्म के बाद बेटी को उसके माता पिता द्वारा भेजा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित हरियाणवी गायकों में से कौन 1930 और 1940 के दशकों में हिंदी सिनेमा में गजलों के लिए जानी जाती थी? इसका आंसर रहेगा जोहराबाई अंबाले वाली। नेक्स्ट, हरियाणा के सिरसा जिले में निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया? इसका आंसर रहेगा चोरमार का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष यात्री करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी और जिसका जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था? इसका आंसर रहेगा कल्पना चावला। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में शीतला माता मेला लगाया जाता है? इसका आंसर रहेगा गुरुग्राम। नेक्स्ट, हरियाणा में चोखी डाणी कहाँ स्थित है? इसका आंसर रहेगा सोनीपत। हरियाणा के किस क्षेत्र में मौसमी नदी मारकंडा नदी निकलती है? हरियाणा के किस क्षेत्र से मौसमी नदी मारकंडा निकलती है? इसका आंसर रहेगा शिवालिक पहाड़ियों से। नेक्स्ट, हरियाणा में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर रहेगा करनाल में ये स्थित है। नेक्स्ट, टांगरी नदी किस नदी की एक सहायक नदी है? इसका आंसर रहेगा
टांगरी नदी एक घग्गर नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट, हरियाणा की निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना अफ्रीका के ग्रेट वॉल से प्रेरित है? इसका आंसर रहेगा अरावली ग्रीन वॉल्ट परियोजना। नेक्स्ट की बात करें, 27 अगस्त 2025 मॉर्निंग की शिफ्ट की बात करेंगे तो 27 अगस्त 2025 मॉर्निंग की शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास कॉरपोरेशन HSIIDC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर रहेगा पंचकुला। नेक्स्ट, हरियाणा में ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? इसका आंसर रहेगा सरपंच होता है। हरियाणा ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच। नेक्स्ट, हरियाणा के अंबाला जिले में सुग में पाई गई एक मूर्ति निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है? इसका आंसर रहेगा बैलगाड़ी पर यात्रा करते गायक और संगीतज्ञ। नेक्स्ट, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में स्थित है? इसका आंसर रहेगा पंचकुला। निम्नलिखित में से कौन ग्वालियर घराने से हरियाणा के एक प्रसिद्ध ख्याल गायक थे? इसका आंसर रहेगा हद्दू खान। नेक्स्ट, हरियाणा के हिसार में डैश पर केंद्रीय अनुसंधान संस्थान स्थित है? इसका आंसर रहेगा भैंस। नेक्स्ट, हरियाणा की किस हवाई पट्टी को सीलोखेड़ी हवाई पट्टी के नाम से भी हरियाणा के किस हवाई पट्टी को सीलोखेड़ा हवाई पट्टी भी कहा जाता है? इसका आंसर रहेगा गुरुग्राम। नेक्स्ट, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में किस स्थल पर खुदाई से पूर्व हड़प्पा संस्कृति का पता चलता है? इसका आंसर रहेगा कुनाल। नेक्स्ट, हरियाणा में विवाहित महिलाओं द्वारा पैर की उंगलियों पर एक चांदी की अंगूठी जैसा पहना जाने वाला आभूषण क्या है? इसका आंसर रहेगा बिछिया। नेक्स्ट, इस संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय क्षेत्र के अंतिम अस्तित्ववान अवशेषों में से एक है। इसका आंसर रहेगा असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का एक प्रसिद्ध उर्दू शायर था जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा 1904 में शम्स उल उलेमा की उपाधि दी गई? इसका आंसर रहेगा अल्ताफ हुसैन हाली। नेक्स्ट, हरियाणा के किस शहर में पहली मेट्रो रेल शुरू की गई थी? इसका आंसर रहेगा गुरुग्राम। नेक्स्ट, हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी HAREDA की जो भूमिका है वो क्या थी? इसका आंसर रहेगा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 का प्रवर्तन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला 3 राज्यों के साथ अपनी जो सीमा है वो साझा करता है? इसका आंसर रहेगा यमुनानगर। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में फल्गु पर्यटन स्थल स्थित है? इसका आंसर रहेगा कैथल। नेक्स्ट, हरियाणा की कौन सी नहर प्रणाली नांगल के पास से निकलती है और सिरसा और हिसार को सिंचित करती है? इसका आंसर रहेगा भाखड़ा नहर। नेक्स्ट, एशिया का सबसे अच्छा डेयरी अनुसंधान संस्थान नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा के किस शहर में स्थित है? इसका आंसर रहेगा करनाल में स्थित है। नेक्स्ट, हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से स्थानांतरित की, कहाँ स्थानांतरित करी थी? कन्नौज में। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज में स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट, हरियाणा में हिसार को एक मुख्यालय
एक मुख्य शहर के रूप में स्थापित करने वाला पहला शासक कौन था? आंसर रहेगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, हरियाणा में इंडो इजराइल बागवानी परियोजना कहाँ स्थित है? इसका आंसर रहेगा घरोंडा। नेक्स्ट, हरियाणा के कौन से नृत्य का नामकरण युवा विवाहित महिलाओं द्वारा माथे पर पहने जाने वाले गहने पर किया गया? इसका आंसर रहेगा झूमर। नेक्स्ट, हरियाणा में सामाजिक वानिक योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? इसका आंसर रहेगा 1982 को सामाजिक वानिक योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट, कौन सी प्रमुख नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है? इसका आंसर रहेगा यमुना नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है। नेक्स्ट, हरियाणा में मारकंडा नदी का ऐतिहासिक नाम क्या है? इसका आंसर रहेगा अरुणा नदी मारकंडा नदी का ऐतिहासिक नाम है। अब बात करेंगे 27 अगस्त इवनिंग शिफ्ट में आने वाले क्वेश्चनों की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक हरियाणवी साहित्यिक और सांस्कृतिक रूपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है इसमें। पहले कथन में बात की गई है रतवई मेवाती जनजाति से जुड़ा एक नृत्य है, ये बिल्कुल सही है। जो रतवई मेवाती है वो जनजाति से जुड़ा एक नृत्य है। अगला कथन की बात करें, रागणी हरियाणवी में कथात्मक काव्य एक लोकप्रिय रूप है, ये बिल्कुल सही है। सांग एक लोक रंगमंच है जिसमें संगीत और नाटक का संयोजन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। झूमर नृत्य पुरुषों द्वारा गोलाकार विन्यास में किया जाता है, ये कथन गलत है भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, झूमर नृत्य पुरुषों द्वारा गोलाकार विन्यास में किया जाता है, ये कथन गलत है। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित जिलों को उनकी गणना 2011 की अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। पहले जनसंख्या सबसे ज़्यादा फरीदाबाद, फिर उससे कम हिसार की, फिर उससे कम यमुनानगर की और उससे कम पानीपत की। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फरीदाबाद, हिसार, यमुनानगर और पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा कला परिषद द्वारा हरियाणवी साहित्य में योगदान के लिए प्रतिवर्ष कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो इस प्रदान किया जाता है पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जॉर्ज थॉमस द्वारा निर्मित किले का मूल नाम क्या था जिसे बाद में जहाजगढ़ नाम दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा जॉर्जगढ़। पहले इसका नाम जॉर्जगढ़ था जिसके बाद इसका नाम जहाजगढ़ नाम दिया गया। नेक्स्ट, हरियाणा की सीमा दिल्ली को छोड़कर कितने भारतीय राज्यों के साथ लगती है? इसका आंसर हो जाएगा 5 राज्यों के साथ। नेक्स्ट, सर्किट हाउस को किस वर्ष राज्यपाल के निवास सह कार्यालय में परिवर्तित किया गया और वह हरियाणा राज्य भवन बन गया? इसका आंसर हो जाएगा 1966 को। नेक्स्ट, हरियाणा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में पंच के पद के लिए चुनाव लड़ने वाली अनुसूचित जाति एससी की महिला उम्मीदवार के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 5वीं पास महिला होनी चाहिए। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार की उस योजना का नाम क्या है जो बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे गिरने पर किसानों को मुआवजा देती है? इसका आंसर हो जाएगा भावांतर भरपाई योजना है। नेक्स्ट, हरेडा हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा शुरू की गई मनोहर ज्योति योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इसका आंसर हो जाएगा घरों में एलईडी आधारित सौर घरेलू प्रकाश व्यवस्था की आपूर्ति करना। नेक्स्ट, वैदिक ग्रंथों में अक्सर वर्णित कौन सी प्राचीन नदी वर्तमान हरियाणा से होकर बहती थी और इसका पुनरुद्धार एक वर्तमान योजना है?
इसका आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राज्य वृक्ष है? इसका आंसर हो जाएगा पीपल। पीपल अपना हरियाणा का राज्य वृक्ष है। नेक्स्ट, 2019 में हरियाणा मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित हरियाणा राज्य संस्कृति नीति का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा कलश नीति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से पेड़ सामान्यतः मोरनी पहाड़ियों के लिए मोरनी पहाड़ियों की ढलानों पर पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा नीम, ओक, पीपल और जकरंदा। ये पेड़ मोरनी पहाड़ी की ढलानों पर पाए जाते हैं। नीम, ओक, पीपल और जकरंदा। नेक्स्ट की बात करें, हर गर्मियों में आम मेले के आयोजन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा पिंजौर। नेक्स्ट, हरियाणा के लोक संगीत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सत्य कथन बताने हैं, कौन कौन से होंगे। तो पहला कथन की बात करें तो बारहमासा एक लोकप्रिय संगीत रूप है जो 12 महीनों के दौरान बिछड़े प्रेमियों की भावात्मक यात्रा को व्यक्त करता है। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरे कथन की बात करें तो झुलना गीत धार्मिक समारोह से जुड़े होते हैं, मृत्यु संस्कार के दौरान गाए जाते हैं। ये कथन बिल्कुल गलत है। तीसरे कथन की बात करें, फाग होली के त्यौहार के दौरान गाया जाने वाला संगीत का एक मौसमी रूप है और ये खुशी और चंचलता को व्यक्त करता है। ये कथन बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा कथन 1 और कथन 3। नेक्स्ट, DRIISHYA के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन बताने हैं। पहले कथन की बात करें तो हरियाणा ने बुनियादी ढांचा अवसंरचना परियोजना के सर्वेक्षण के लिए दृक्षा लॉन्च किया। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरे कथन की बात करें कि जो दृक्षा है उसमें 2023 में लॉन्च किया गया था। सही है, बिल्कुल सही बात है, 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। अगले कथन की बात करें कि जिसका मुख्यालय है वो गुरुग्राम में है। ये कथन बिल्कुल गलत है, इसका मुख्यालय गुरुग्राम में नहीं है। नेक्स्ट कथन की बात करें तो हरियाणा में युवाओं को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण प्रदान करता है। ये कथन बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा कथन 1, 2 और 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 1, 2 और 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा करोह चोटी। नेक्स्ट, कॉलम ए में दिए गए स्थल चिन्हों का कॉलम बी में दिए गए उनके सही स्थानों से मिलान कीजिए। स्थल चिन्ह और इनके स्थान। तो बात करें इसकी, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में है, ये कुरुक्षेत्र मिला देंगे। सूरजकुंड फरीदाबाद में। जो तिलियार झील है, तिलियार झील रोहतक में है और जो स्टार स्मारक है वो भिवानी में है। तो इस तरह इसको मिला देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 3, ए का 3, बी का 1 और सी का 4 और डी का 2। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में घग्गर यमुना मैदान के भू आकृतिक विभाजनों का सही समूह है? सही समूह बताना है इसमें घग्गर यमुना मैदान का भू आकृतिक विभाजनों में। तो इसका आंसर हो जाएगा बांगर, खादर, नैली और बेट। बांगर, खादर, नैली, बेट। नेक्स्ट, हरियाणा की सिंचाई में फिरोज शाह तुगलक का क्या योगदान रहा था? फिरोज शाह तुगलक का इसका योगदान रहा यमुना नहर। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई ई अधिगम पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या था?
इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल शिक्षा के लिए कक्षा 10 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को टैबलेट दिए गए, वितरित किए गए, मतलब टैबलेट इसको बांटे गए बच्चों को। नेक्स्ट, वर्धन राजवंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन सत्य कथन बताने हैं। तो पहले कथन की बात करें कि उनकी प्रारंभिक राजधानी स्थानेश्वर वर्तमान हरियाणा में स्थित है। बिल्कुल सही बात भाई। कथन 2 की बात करें तो राजा हर्ष ने बाद में राजवंश की राजधानी को आधुनिक उत्तर प्रदेश के एक शहर कन्याकुब्ज में स्थानांतरित कर दिया था। ये बिल्कुल कथन सही है। राजवंश की अंतिम राजधानी को उसके प्राचीन नाम थानेसर से भी जाना जाता था। ये कथन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा कथन 1 और कथन 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में लकड़ी आधारित उद्योगों को समर्थन देने वाली प्रमुख कृषि वानिक प्रजाति के रूप में जानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा चिनार पॉपुलर। नेक्स्ट, हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सत्य कथन बताने हैं। जिला परिषद एक जिले के भीतर पंचायत समितियों को सलाह देने और उनके पर्यवेक्षण और कार्यों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। यह कथन बिल्कुल सही है। कथन 2 की बात करें, पंचायती समिति जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था है। बिल्कुल गलत है। ग्राम पंचायत जिला परिषद की गतिविधियों की प्रत्यक्ष निगरानी करता है। यह कथन गलत है। इसमें सत्य कथन की बात करें तो इसमें हो जाएगा कथन 1, केवल एक सत्य है इसमें। नेक्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास DWUCD हरियाणा द्वारा शुरू किए गए रेडियो कार्यक्रम का नाम क्या था? इसके आंसर की बात करें तो माहरी लाडो इसका जो था नाम था। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यही तक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।